इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर होशियार हो जाएं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से बचना है तो 30 सितंबर तक गोशवारे जमा करवा दें। अकाउंट गैर फ़ाल, बिजली और गैस का कनेक्शन कटने से बचाना है तो फाइलर बन जाएं। FBR की टास्क फोर्स की फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद। रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, बताइएगा। इस वक्त हम फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पे रीजनल टैक्स ऑफिस की टास्क फोर्स की जानिब से जो डॉक्टर्स हैं, जो फैकल्टी है यहाँ की, उसको इनकम टैक्स गोशवारे के हवाले से जो है वो तरबीती लेक्चर दिया गया। यहाँ पे टैक्स ऑफिसर डॉक्टर इमरान जावेद गोरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स या मुख्तलिफ सरकारी इदारों के जो अहलकार हैं या अफसरान हैं जो कि काबिल टैक्स तनख्वाह लेते हैं, वो अगर गोशवारा जमा नहीं कराते तो क्या पेनल्टी हो सकती है? क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो ये चीज़ है कि वो अपने लिए सबसे बड़ा एक मुश्किल खड़ी कर रहे हैं कि अपना एक वाइट सोर्स है कि लेट्स सपोज उन्होंने सैलरी ली है और उसके अगेंस्ट में टैक्स भी कटा हुआ है, बट सिर्फ अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से जो एंटीनाइज्ड होने के और फाइलर होने की प्रिविलेज्ड हैं, वो सारी की सारी उनसे जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो क्या क्या है? लाइक एज बैंक में जाते हैं तो बैंक के ऊपर उनके ऊपर डिडक्शन नहीं होगी, बल्कि ऑल सॉर्ट ऑफ टैक्सेस वेयर देयर इज़ एप्लीकेबल, वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो किसी किस्म का मोबाइल का बिल है, अदर चीज़ें जिस पे भी टैक्स काटा जाना चाहिए, अगर वो 5% टैक्स काटा जाना चाहिए तो अगर वो फाइलर नहीं है तो वो 10% होगा। अगर वो गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो इनकम टैक्स काटा जाएगा, अगर वो 10% है तो वो 20% हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो किसी भी जगह पे कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करने जाते हैं, वहाँ पे उनके जो पैसे कटते हैं, अगर वो 10% है तो वो 20% हो जाएगा। तो ये बताइएगा, अगर वो रिटर्न जमा नहीं कराते, ये तो आपने बताई जो मराहत हासिल हैं फाइलर को, अगर वो जमा नहीं कराते, रिटर्न एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते, क्या उन्हें कानूनी पेचीदगी क्या है जिसका सामना करना पड़ सकता है? जी, उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट अब गवर्नमेंट चूँकि उस तरफ जा रही है, उसकी इन्फोर्समेंट की तरफ, उनका इलेक्ट्रिसिटी मीटर डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, ऑल यूटिलिटी की जो फैसिलिटीज़ हैं, गैस की है, बिजली की है, वो ख़त्म की जा सकती है। और फिर उसके बाद जो है उनके बैंक अकाउंट्स को जो है वो जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ ले रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। उनकी गाड़ी की फर्दर रजिस्ट्रेशन जो है, उनके नई गाड़ी उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होगी, या जो उन्होंने अपनी गाड़ी अगर को सेल कर रहे हैं, तो इस तरह से ऑल दोज डिपार्टमेंट्स जहाँ कहीं पे भी उनकी कोई भी एक्टिविटी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास ही नहीं, बिज़नेस क्लास के साथ भी यही कानून जो है। और अब आप देख भी रहे हैं कि इस दफ़ा डेट की एक्सटेंशन के हवाले से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि डॉक्टर इमरान जावेद गोरी बता रहे थे, उनका कहना है कि 30 सितंबर के बाद जो है वो FBR ने अनाउंस कर रखा है कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से इनका कहना है कि जितने भी टैक्स गुजार हैं वो अपने। ठीक है रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया।